गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना क्या है? संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक सार रूप में एक ही पेज पर दर्शाया गया है, जिसे अपन प्रस्तावना कह सकते हैं। प्रस्तावना के द्वारा संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन एक ही पेज पर ही समझ सकते हैं। प्रस्तावना का उद्भव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। वही आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में जाना गया। प्रस्तावना का उद्भव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में जाना गया। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पुट हो गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जनक किसे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। प्रस्तावना भारत में अमेरिका से ग्रहण की है, लेकिन इसकी भाषा शैली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन पुट हो गया अपना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से ग्रहण की गई है? अमेरिका से ग्रहण की गई है। प्रस्तावना की भाषा शैली पर किस देश का प्रभाव पड़ा है? ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ा है। संविधान की प्रस्तावना पर 3 क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है। नंबर फर्स्ट अमेरिका, नंबर सेकंड फ्रांस, नंबर थर्ड रूस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अमेरिका, फ्रांस व रूस की क्रांति का प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन पुट हो गया अपना कि संविधान की प्रस्तावना पर किन किन देशों की क्रांति का प्रभाव पड़ा है? अमेरिका, रूस, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा है। प्रस्तावना को अपन प्रस्तावना के उपनाम देखो। प्रस्तावना को संविधान का प्रकाश स्तंभ, संविधान का दर्पण, संविधान का सार, संविधान का मुखौटा, संविधान का दर्शन, संविधान का परिचय पत्र, संविधान का आइडेंटिटी कार्ड आदि की संज्ञा दी जाती है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का प्रकाश स्तंभ, संविधान की आत्मा, संविधान का मुखौटा, संविधान का सार, संविधान का दर्शन, संविधान का परिचय पत्र, संविधान का आइडेंटिटी कार्ड आदि की संज्ञा दी गई है।
भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान का प्रकाश स्तंभ, संविधान की आत्मा, संविधान का मुखौटा, संविधान का सार, संविधान का दर्शन, संविधान का परिचय पत्र और संविधान का आइडेंटिटी कार्ड, संविधान की कुंजी आदि की संज्ञा दी गई है। प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार केवल संसद को प्रदान किया गया है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: पंथनिरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद। प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार, प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार केवल संसद को प्रदान किया गया है, अर्थात संसद के अलावा प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं कर सकता। संसद के द्वारा अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए। फर्स्ट, पंथ निरपेक्षता, सेकेंड, समाजवाद, थर्ड, अखंडता। हमने क्वेश्चन पुट हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार किसको है? केवल संसद को अधिकार है। प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। संविधान में प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? नंबर फर्स्ट, पंथनिरपेक्षता, नंबर सेकंड, समाजवाद, नंबर थर्ड, अखंडता। पंथनिरपेक्षता क्या है? पंथनिरपेक्षता का अर्थ है भारत किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा। भारत के अनुसार सभी धर्म भारत के लिए क्या होंगे? समान होंगे। पंथनिरपेक्षता की सर्वप्रथम मांग संविधान सभा में ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने की थी। क्वेश्चन तो हो गया अपना कि पंथनिरपेक्षता की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने की थी। जबकि समाजवाद की सर्वप्रथम मांग केटी साहा ने संविधान सभा में की थी। समाजवाद क्या है? समाजवाद का अभिप्राय है कि देश में उत्पादन व वितरण पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार न होकर इनका उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाएगा। इसी के अंतर्गत भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट है अखंडता। अखंडता से अभिप्राय है भारत में अनेक धर्म, अनेक जातियां निवास करती है, फिर भी भारत एक है। भारत में सभी एक भाई और सारे और एकता के साथ निवास करते हैं। नेक्स्ट देखो प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व के अंतर्गत न्याय। प्रस्तावना में 3 न्यायों का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट है सामाजिक,
सेकंड आर्थिक, थर्ड है राजनीतिक। तीसरा नंबर हो गया प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के बताए गए हैं। नंबर फर्स्ट सामाजिक, नंबर सेकंड आर्थिक, नंबर थर्ड राजनीतिक। नेक्स्ट तत्व इसमें बताया गया है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर पुट हो गया कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कौन कौन सी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। विचार करने, अभिव्यक्त करने, विश्वास करने, धर्म अपनाने और धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है अपनी बंधुत्व। इसके अंदर है भाईचारा, यानी भारत में समस्त भारतीयों को एकता के साथ रहना चाहिए। विश्व बंधुत्व के बारे में भारत ने इसमें उल्लेख किया है। प्रस्तावना के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा व्यक्त की है। जैसे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव या नेहरू जी। अगर ऑप्शन में केवल ठाकुर दास भार्गव रहे तो अपना आंसर ठाकुर दास भार्गव रहेगा। अगर ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो अपना आंसर क्या रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेगा। दोनों में से आंसर एक करना है। दोनों ऑप्शन साथ साथ नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखो, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ये किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। क्वेश्चन अपना पुट हो गया कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। नेक्स्ट देखो, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये किसने कहा है? अर्नेस्ट भार्गव ने। किसने पुट हो गया? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये किसने कहा है? अर्नेस्ट भार्गव ने। नेक्स्ट देखो, प्रस्तावना आत्मा व संविधान शरीर है। प्रस्तावना आत्मा है वह शरीर संविधान है। ये किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने।
सुभाष कश्यप। नेक्स्ट देखो, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा है? नानी पालखीवाला। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा है? नानी पालखीवाला। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, प्रस्तावना संबंधी प्रमुख वाद। प्रस्तावना पर सर्वाधिक विवाद यह रहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। सर्वप्रथम 1960 में बेरूबारी विवाद बनाम केरल में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जबकि 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का मुख्य अंग है। सन 1960 में बेरूबारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जबकि 1973 के सन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का अंग है। प्रस्तावना से संबंधित दो प्रमुख वाद है। 1960 के बेरूबारी बनाम केरल विवाद में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, लेकिन बाद में 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें केवल संशोधन करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। सन 1995 में LIC बनाम भारत सरकार वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यदि अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना कल अपन संविधान की अनुसूचियां, संविधान के भाग व प्रस्तावना संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू।